हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो अपनी सोशोलॉजी के रिवीजन में जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं दैट इज़ एथनो मेथडोलॉजी। तो इसके रिगार्डिंग दो तीन चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। एथनो मेथडोलॉजी की बात करें तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं कुछ टर्म में। देखिए, एथनो की जब हम बात करते हैं, साथ साथ आप लोग प्लीज़ लिखते रहिएगा ये चीज़ें। एथनो का मतलब होता है पीपल या फिर कोई ग्रुप ऑफ पीपल जो एक स्पेसिफिक कल्चर फॉलो कर रहे हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास है मेथड। मेथड में आप लोग लिखेंगे, मेथड मीन्स व्हाट? द वे ऑफ डूइंग समथिंग। द वे ऑफ डूइंग समथिंग इज मेथड। एथनो मीन्स पीपल, मेथड मीन्स द वे ऑफ डूइंग समथिंग, एंड लास्ट वी हैव एथनो मेथडोलॉजी। तो इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की स्टडी करना, राइट। तो अगर हम इसको ब्रेक करके डिवाइड करके इसका मीनिंग देखें, एथनो मीन्स हो गया पीपल, मेथड हो गया द वे ऑफ डूइंग समथिंग, एंड लॉजी मतलब हो गया स्टडी। तो स्टडी ऑफ व्हाट पीपल आर डूइंग, स्टडी करना कि लोग एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, किस तरीके का बिहेवियर है इन देयर डे टू डे एवरीडे लाइफ, राइट। ये कंसेप्ट जो है एथनो मेथडोलॉजी का, दिस वाज गिवन बाय हेरोल्ड गारफिंकल। ये सबसे पहले आपको नाम याद रखना है, सीधा 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 क्वेश्चन आ जाता है कि गारफिंकल, और उनकी बुक थी स्टडीज इन एथनो मेथडोलॉजी, राइट। ये जो टर्म है ये कॉइन करा था अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट हेरोल्ड गारफिंकल ने। मीनिंग याद करो, किसने कॉइन करा ये याद रखो। हेरोल्ड गारफिंकल ने इस टर्म को कॉइन करा था, एथनो मेथडोलॉजी को, अपनी बुक स्टडी इन एथनो मेथडोलॉजी। इसका मतलब क्या है? मेथड्स, स्टडी ऑफ मेथड्स यूज्ड बाय द पीपल। ये मैंने अभी आपको बताया। मतलब कि हम एग्जामिन करेंगे वो मेथड्स या प्रोसीजर जो सोसाइटी के मेंबर्स जो हैं एक रियलिटी को क्रिएट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। दे आर फॉलोइंग समथिंग, दे आर डूइंग समथिंग, वो एक बिहेवियर, एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो उसके लिए वो क्या क्या मेथड्स यूज़ कर रहे हैं अपनी डे टू डे एवरीडे लाइफ में, वो आपका कंसेप्ट हो जाता है एथनो मेथडोलॉजी का, राइट। अब ये जो आपका एल्फर्ड शूट्स का फिनोमिनोलॉजी का कंसेप्ट था, जो मैं आगे आप लोगों को समझाऊंगी, वहाँ से भी ये कुछ चीज़ ड्राइव करते हैं, वहाँ से भी अपने कुछ कंसेप्ट को लेते हैं। यहाँ पे देखो, इनको फाउंडर बोला जाता है एथनो मेथडोलॉजी का। एथनो मेथडोलॉजी के रिगार्डिंग फाउंडर, फादर, किसने कॉइन करा, तो आपके पास एक नाम है हेरोल्ड गारफिंकल। मतलब पता है, अगर आपको पूछा जाए द स्टडी ऑफ द मेथड्स यूज्ड बाय द पीपल ड्यूरिंग देयर एवरीडे लाइफ या डे टू डे लाइफ, तो उसको क्या बोलते हैं? द आंसर इज एथनो मेथडोलॉजी। अब एथनो जो ये गारफिंकल थे ना, ये स्टडी करने का माइक्रो कंसेप्ट यूज़ करते थे। ये जनरल या मैक्रो लेवल की बातें नहीं करते थे। जनरल लेवल मतलब हो गया फॉर एग्जाम्पल कि दिस इज़ अ फ़ोन, मैं आपको बोलूँ कि एक फ़ोन है, तो ये जनरल लेवल पे एक ब्रॉड चीज़ हो गई। अब फ़ोन में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या इक्विपमेंट लग के वो बना है, माइन्यूट और माइक्रो लेवल पे, इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पे स्टडी करने की जो बात करते हैं वो करते हैं कौन? गारफिंकल। गारफिंकल एक और टर्म देते थे जो यहाँ मेंशन नहीं है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग अपने पास लिख के चलेंगे। मैं मान रही हूँ कि आप लोग लिख रहे होंगे चीज़ें। दैट वॉज ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट, राइट। ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट की वो बात करते हैं। एक्सपेरिमेंट मतलब आपको पता चल गया कि जैसे साइंस में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर चीज़ों को प्रूव करते हैं। ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट मतलब होगा किसी चीज़ को ब्रीच करना, मतलब हो गया तोड़ना, ब्रेक करना, नॉर्मल चीज़ों से अलग हटके चलना, ब्रेक करना। तो गारफिंकल कहते थे नॉर्मल स्टूडेंट्स को, व्हाट दे से, कि आप अगर अपनी नॉर्मल लाइफ में जिस तरीके से बिहेव करते हो, आप उससे अगर डेविएट हो जाओगे ना, अगर आप थोड़ा भी उससे अलग तरीके से बिहेव करने लगोगे, डेविएट हो जाओगे, अलग बिहेव करोगे नॉर्मल डे टू डे लाइफ बिहेवियर से, देन यू विल सी द चेंजेस अराउंड यू। आप देखोगे कि आपके सराउंड में किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप घर में बहुत इरिटेटेड रहते हो, चिक चिक करके बातें करते हो, आप बहुत प्यार से बात करने लग जाओ, कोई आपको डांट भी रहा है, कोई आपको कुछ कह भी रहा है, कोई आर्ग्यूमेंट भी हो रही है, आप शांति से डील करो, एक स्माइल लेके आप रिएक्ट करो उस चीज़ में, तो एवरीवन विल बी सरप्राइज ना कि भाई ये कैसे एक तरीके से चेंज हो गया। तो सामने वाले का रिस्पॉन्ड भी चेंज होगा। या फिर आप बहुत शांत रहते हो और आप एकदम से अग्रेसिव हो जाओ, तो थिंग्स जो हैं वो आपकी चीज़ों पे भी डिपेंड करती हैं। ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट से ये यही कहना चाहते हैं। अच्छा, पूछा जाए ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट, अगेन नाम हेरोल्ड गारफिंकल, ये कहना क्या चाह रहे हैं? यही कहना चाह रहे हैं कि अपने डे टू डे बिहेवियर से अगर आप डेविएट होंगे, देन यू विल सी कि बाकी लोगों का एटीट्यूड एंड बिहेवियर टुवर्ड्स यू ये भी चेंज हो रहा है, राइट। बाकी एक और बात करते हैं, जैसे दरकीम ने भी सोशल फैक्ट का कंसेप्ट दिया था, लेकिन इनका जो वर्क है गारफिंकल का, ये दरकीम के सोशल फैक्ट से डिफरेंट है, राइट। गारफिंकल ने बोला नहीं और दरकीम ने बोला येस। अबाउट व्हाट? किसके लिए हाँ या ना? दैट सोसाइटी सुई जनरिस है। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली आता है। अच्छा, यहाँ से भी अगर ये पॉइंट आप पकड़ लो ना कि सोसाइटी को सुई जनरिस किसने बोला था, जस्ट वेट,
सुई जेनरस टर्म किसने यूज किया था? तो वो आंसर होगा हमारा डर्कीम। और इसका मतलब क्या है? सोसाइटी इज वन ऑफ इट्स ओन काइंड, मतलब वो सोसाइटी जो है वो एग्जिस्ट करती है बहुत पहले से। नो मैटर पीपल आए, लोगों ने ग्रुप बना के क्रिएट करा, सोसाइटी अपने आप में एग्जिस्ट करती है। लेकिन गार्फिंकल कहते हैं नो, इसको ह्यूमन जो बिहेव कर रहे हैं जिस तरीके से, उससे ये शेप हो रही है आपकी डे टू डे लाइफ से। तो सुई जेनरस के लिए हाँ किसने बोला? डर्कीम ने। लेकिन नो किसने बोला? गार्फिंकल ने। गार्फिंकल ने बोला कि ये जो है सोशल फैक्ट की जो एक्चुअल रियलिटी है वो एथनो मेथोडोलॉजी देख के चलती है, राइट। इन्होंने एवरीडे लाइफ की जो अकम्पलिशमेंट होती हैं, जो एवरीडे लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं, उनकी जो अकम्पलिशमेंट है उसकी बात यहाँ पे इन्होंने करी, राइट। सो आई होप ये शॉर्ट कंसेप्ट ऑफ एथनो मेथोडोलॉजी आपको क्लियर हुआ होगा। ऑब्जेक्टिवली अगर ये आता है, इसका मीनिंग आता है, और अगर पूछा जाता है इसके फाउंडर कौन है, फादर कौन है, किसने टर्म कॉइन किया, वी हैव द सिंगल आंसर। प्लस यहाँ पे आपने देखा कि सुई जेनरस को एमाइल दर्कीम ने सपोर्ट करा है, लेकिन यहाँ पे हेरोल्ड गार्फिंकल ने उसको क्लियर कट अपोज करा है। सो इसी तरीके से कुछ और शॉर्ट कंसेप्ट के साथ और डायरेक्ट किस तरीके से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं सीधे सीधे एमसीक्यू फॉर्मेट में मैं आप लोगों के साथ मिलती रहूंगी। इस सीरीज को हम कंटिन्यूटी में रखेंगे। होप ये आपकी हेल्प कर रही है, और अगर हेल्प कर रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, सो दैट इस तरीके की और वीडियोस और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो मैं आप लोगों के लिए लाती रहूं, और ये सीरीज आप लोगों के लिए हर एमसीक्यू फॉर्मेट वाले एग्जाम के लिए एक फ्रूटफुल सीरीज और वन स्टॉप सॉल्यूशन जो है वो प्रूफ हो। So that's all for this video. Thank you.